नमस्कार मीन राशि वालों। अगर आप चाहते हैं रोजाना सटीक राशिफल, पंचांग और उपाय तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बात करते हैं 25 अगस्त आपके राशिफल की और जानेंगे ग्रहों का गोचर कि आपकी नौकरी, बिजनेस, पैसा, शिक्षा और आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। शनि आपके पहले भाव में है, राहु 12वें भाव में, केतु, सूर्य और बुध छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं शुक्र ग्रह आपके 7वें भाव में है और मंगल चौथे भाव में। गुरु 5वें भाव में प्रभाव दिखाएंगे। चंद्रमा का जो गोचर है वो 10वें भाव में चल रहा है। बात करते हैं पहले भाव की। यहाँ पर बकरी शनि है और ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए। ये समय आपको गंभीर, जिम्मेदार और अनुशासित बनाने वाला है। शनि तेजी से परिणाम देने के बजाय कहते हैं धीरे धीरे चलिए लेकिन मजबूत नींव बनाइए। अगर आप पिछले कुछ समय से काम में देरी हो रही थी तो मन में असमंजस था, आपको ऐसा लग रहा था कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बकरी शनि पुराने काम, पुराने निर्णय और अधूरे मामलों को दोबारा सामने ला सकते हैं, जिनको आपको पूरा करने का मन करेगा। लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें। बात करते हैं नौकरी और कैरियर की। मीन राशि से छठे भाव में सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव है। ये भाव नौकरी, प्रतियोगिता, सेवा, कर्ज और विरोधियों से जुड़ा होता है। इसलिए नौकरी करने वालों के लिए ये समय कंपटीशन में टिकने और अपनी क्षमता साबित करने का है। ऑफिस में कोई व्यक्ति आपके काम को चुनौती दे सकता है। आपके सामने कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि छठा भाव एक्टिवेट होने से आपको विरोधियों पर बढ़त भी दे सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत जारी रखें। आज आज का सबसे बड़ा मंत्र है आपका कि रिएक्शन नहीं, स्ट्रेटेजी अपनाएं। बॉस या अधिकारी से बहस करने के बजाय फैक्ट और परफॉर्मेंस के आधार पर बात करें। पैसे और आर्थिक स्थिति की बात करें तो 5वें भाव में उच्च गुरु उच्च के हैं मीन राशि में, और ये एक मजबूत सकारात्मक संकेत है। आज इससे ज्ञान, सलाह, शिक्षा, रचनात्मक काम और सही निर्णय लेने से आपको लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है। दूसरी तरफ 12वें भाव का राहु अनावश्यक खर्चे बढ़ा रहा है। ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा, घर से बाहर खर्च या अचानक आने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज पैसा कमाना जरूरी होगा लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है पैसे बचाना। किसी भी बिना पूरी जानकारी के किसी को भी उधार देने से बचें। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन मिश्रित है लेकिन महत्वपूर्ण है। 7वें भाव में शुक्र पार्टनरशिप और बिजनेस रिलेशनशिप को एक्टिवेट कर रहा है। ग्राहकों से कांटेक्ट बढ़ सकता है, पुराने क्लाइंट आपसे दोबारा आ सकते हैं, बिजनेस नेगोशिएशन का अवसर मिल सकता है। लेकिन शुक्र कन्या राशि में है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर आप परफेक्शन की जगह और क्रिटिसिज्म की बढ़ जाता है। पार्टनर की किसी बात को तुरंत गलत समझने के बजाय पूरी सुने। अगर नया कोई एग्रीमेंट करना है तो टर्म्स और कंडीशंस ध्यान से पढ़ें। बिजनेस में इस समय इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से फैसला लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए बात करें तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5वें भाव में गुरु बैठा है। ये भाव शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और लर्निंग एबिलिटी के लिए शुभ संकेत माना जाता है। अगर किसी कठिन सब्जेक्ट को लेकर आपकी परेशानी चल रही थी तो किसी टीचर या मेंटोर की सहायता से आपको फायदा मिलने का योग है। और लेकिन राहु और शनि का प्रभाव आपको कभी कभी ओवर थिंकिंग या डिस्ट्रैक्शन दे सकता है, इसलिए पढ़ाई करते समय मन भटकाव से बचें। मोबाइल या अनावश्यक जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। एक समय में एक लक्ष्य ही आपकी सफलता की कुंजी है। रिश्तों और पार्टनरशिप की बात करें तो 7वें भाव का शुक्र रिश्तों के लिए आकर्षण और बातचीत का अवसर देगा। लेकिन कन्या राशि का प्रभाव छोटी कमियों पर ज़्यादा ध्यान दिला सकता है। आप छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करेंगे। आज ये रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अगर आप विवाहित हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं तो कोई बात चल रही है तो उसके सामने तो सामने वाले की बात को पूरा सुनें, उसके बाद कोई रिएक्शन दें।
परिवार में छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचें। अब यात्रा की बात करते हैं। 12वां भाव में राहु है, यो जो विदेश, दूर स्थान और खर्च से जुड़े मामलों को एक्टिवेट करता है। इसलिए विदेश यात्रा, विदेश से काम, ऑनलाइन इंटरनेशनल कनेक्शन या दूर स्थान से जुड़े अवसरों के संकेत मिलते हैं। लेकिन यात्रा के दौरान जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। डॉक्यूमेंट, बुकिंग और खर्चों पर विशेष ध्यान दें। आज अचानक यात्रा भी बन सकती है। आज का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, 5वें भाव का गुरु, और सबसे बड़ा जो कारण है, पहले भाव का शनि और 12वें भाव का राहु। आज का शुभ अंक है 3, 5, 7। शुभ रंग है पीला, हल्का पीला, क्रीम और हल्का हरा। कोशिश करें दिन में इन रंगों का प्रयोग करने की, जो आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएंगे और मन को शांत रखेंगे। आज का जो उपाय और देवता भी जानेंगे। मीन राशि के स्वामी देवगुरु होते हैं बृहस्पति, इसलिए गुरु तत्व को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की उपासना शुभ रहेगी। सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक यथासंभव जप करें, जितना आप कर सकते हो, और साथ ही सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य और केतु के कारण अहंकार, जल्दबाजी और गलत कम्युनिकेशन से बचना एक महत्वपूर्ण उपाय है आपके लिए। और इस दिन सूर्य उपासना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी। और किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की आज आप सहायता करें, उसे अपनी क्षमता के अनुसार स्टेशनरी का दान करें। ये था आज का राशिफल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।